गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से एक बार आपका उड़ान कोचिंग में स्वागत है। आज हम जो कल हमने लास्ट टॉपिक में जो भी पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक दोनों की बटन दबाएं। चलिए, तो कल हमने पढ़ा था अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट, जिसमें से मैंने आपको कल स्पेशल पढ़ाए थे। स्पेशल एक बार रिमाइंड कराता हूँ। स्पेशल में मैंने 3 केसेस पढ़ाए थे आपको। पहला केस था हमारा कि x + 1/x = ±1। दूसरा मैंने पढ़ाया था कि x + 1/x = ±2। एंड तीसरा पढ़ाया था हमने x + 1/x = ±√3। ये तीनों ही हमारे क्या थे, अलजेब्रा के स्पेशल केसेस थे। आज जब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये तो चूँकि ख़त्म हो चुका था, सॉरी, आगे का जो हमारा अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ, सॉरी टॉपिक तो एक ही है हमारा, नए टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अलजेब्रा का टाइप 2 ये है, जो फार्मूले बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे, फार्मूला बेस्ड। ये टाइप कौन सा है? टाइप 2 है। ये टाइप 1 चल रहा था उधर, और ये हमारा कौन सा फार्मूला का टाइप 2 है। टाइप 2 में इसमें क्या होगा, इसमें स्क्वायर के बारे में हम सीखेंगे। स्क्वायर यानी वर्ग, यानी कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो वर्ग के फॉर्म में होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, और उनको सवाल देगा और उनको हमें हल करना होगा। तो ऐसे जब सवाल आएंगे तो कैसे हल करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता होगा कि यदि कोई भी नंबर है, लाइक ये नंबर है, कोई भी इंटीजर है, यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसी तरह यदि ये भी कोई नंबर है, लेकिन इस बार ये कौन सा नंबर है, माइनस का है, यानी मैं ऐसे मान लेता हूँ ये a है और ये -a है, और इसका स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात तो आपको पहले भी पता है। इसी तरह यदि मैं 0 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यदि मैं ये कहूँ कि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तब भी क्या आएगा, 0। इतनी बात आपको समझ आती है कि 0 स्क्वायर में कभी भी हमारा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो संख्या पहले होंगी वही संख्या हमारे बाद में आएंगी, चाहे वो कितनी भी प्लस में हो, कितने भी माइनस में हो। ठीक है, आइए, तो इसी से बेस्ड एक हमारे कुछ सवाल है और उन सवालों को हम हल करेंगे। तो सवाल हमारा नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ a - 5 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर, यदि ये 0 के इक्वल हो, ये किसके इक्वल हो, 0 के, तो देन हमें a + b की वैल्यू बतानी है कि a + b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, a - 5 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर = 0। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, a + b की सम। तो आइए हम आपको पहले बताते हैं, पहले आप समझेंगे, इसके बाद हल करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए, ध्यान क्या देना है, मैंने क्या है, ये स्क्वायर, तो सभी में स्क्वायर है। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में आ रहा होगा कि ये -b के फॉर्म में है, ये b -b के फॉर्म में, स्क्वायर करेंगे फिर प्लस माइनस करेंगे, जो भी आएगा वहाँ से और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम है, और ये कैसा एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, और वनडे एग्ज़ाम है तो वनडे की तरह सोचना है हमें, तो वनडे के बल्कि 2020 की तरह सोचना है। तो कैसे ये होगा, ये क्वेश्चन को आप पहले गौर से देखिए कि ये और इसका सम किसके बराबर है, 0।
यानी ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ए की जगह रख देने से, बी की जगह रख देने से और इन दोनों को सॉल्व कर देने से किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर आ जाता है। यदि ये 0 के बराबर आ जाता है तो हमें क्या ऐसी वैल्यू सोचनी चाहिए? तो बड़ा सिंपल है, देखिए यदि मैं ए बराबर क्या रख दूँ 5 और बी बराबर क्या रख दूँ 4, वो भी क्या है पॉजिटिव का, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का। तो यहाँ रखेंगे 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ से 5 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 0 कितने भी हो जाए वो आएगा कितना 0 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आया 0, यानी ये इक्वल है। यानी ये 0 के इक्वल कब हुआ? जब ए और बी की वैल्यू कितनी थी 5 और 4। तो यही तो हमसे सवाल पूछा था कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? नहीं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो स्क्वायर से ही आते हैं, फार्मूले बेस्ड ही है। ये भी एक फार्मूला ही है, आपने पढ़ा ही है a - b होल स्क्वायर। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं स्क्वायर फॉर्म में, तो इसीलिए मैंने इसको टाइप 2 बना के इसमें डाल रखा है कि जब भी ऐसे सवाल आपके सामने दिखते हैं तो आपको कैसी अप्रोच अपनानी है। ऐसा कोई सवाल हमें नहीं अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर देना है कि हम खुद ही फंस जाएं और सवाल करते ही रह जाएं। तो बस सवाल को 20-20 की तरह सोचना है कि कितना फास्ट आना चाहिए। तो ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि इसको इससे माइनस करने पर, इसको इसको माइनस करने पर, स्क्वायर करने से हमारा किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर। सिंपल सी बात। चले, तो एक सवाल अब हम दूसरा देंगे, सभी लोग सॉल्व करेंगे, है ना, और जिनसे नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। इसमें कोई विशेष थ्योरी नहीं है, बस सवाल आते हैं तो हम आपको बताए दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा a - 3 का होल स्क्वायर, a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर प्लस c + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपसे सवाल पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू a + b - c अपॉन b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन गिवन है हमें? ऐसे बड़े सवाल आते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर प्लस c + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। देन आपसे क्वेश्चन पूछ ले a + b - c डिवाइड बाई b इक्वल्स टू क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि इस सवाल को देखने के बाद हर एक वो स्टूडेंट जो पहली बार किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है या तैयारी कर रहा है, तो पहली बार देखेगा तो बस वही फार्मूला ही लगाएगा, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, c + a + b का होल स्क्वायर। फिर जाके कहीं वो a + b + c में फंस जाएगा, फिर किसी का आया किसी का नहीं आया और छोड़ देगा और टाइम भी उसका बर्बाद हो जाएगा। मैंने क्या किया, एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है तो मतलब वनडे एग्ज़ाम है, तो आप उसी तरह सोचो ऐसी कौन सी a, b और c की वैल्यू रख दें कि इसके बराबर हो जाए। तो बड़ा सिंपल है, ये 3 है और ये 0, तो कुल मिला के हमें ये करना कि a इस पार्ट को 0 के बराबर 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0, तभी तो हमारा 0 के बराबर हो जाए। ये 0 कब बनेगा? जब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारी +3 होगी। ये 0 कब होगा? जब b की वैल्यू हमारी क्या होगी +4 होगा। और ये 0 कब होगा? जब c की वैल्यू हमारी क्या होगी -5 होगी। ये हमने क्या कर लिया, रख लिया अपने से, और ये सबको दिखता है ना। चलिए, तो a b c की वैल्यू हमें पता हो गई, मतलब a यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगी। यानी a b c के यही हमारे मान होंगे जो इन पूरे पे रखने पर 0 के बराबर कर देते हैं। तो क्या हमसे यही पूछा है? नहीं, हमसे पूछा है ये कि a + b - c डिवाइड बाई b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ मान रख देते हैं, a का मान 3, b का मान 4, c का मान -5 डिवाइड b, तो 4 लेंगे, 4 3 7 धन 5/4 बराबर 12/4 बराबर 3।
आंसर। बहुत सिंपल सवाल आते हैं, और लेकिन हाँ, जब आपने पहली बार किया होगा तो ज़रूर फंसने का चांसेस बनते हैं। तो ये बात आपकी समझ आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, नोट डाउन तो कर ही लेते होंगे आप पॉज करके वीडियो। वीडियो पूरी ज़रूर देखेंगे, वादा है कि एक बार देखेंगे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। हाँ, पहले पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं उनको भी पढ़िए, और इसके बाद आप सवाल हल करिए अलजेब्रा के। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो नोट डाउन करेंगे। 2a + 3 का होल स्क्वायर, 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस b - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3c - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सवाल आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a × c + b का स्क्वायर। क्या देखिए, अब इस बार आपके सवाल जो है थोड़ा सा अच्छा है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है वही, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। तो सवाल को देखें और हल करें। अब पुनः वही सवाल हमें दे रखा है, तो ये 0 के बराबर दे रखा है। अब ये कैसे 0 होगा, ये कैसे 0 होगा, ये कैसे 0 होगा, सोचने वाली बात है। तो बहुत सोचना नहीं है, वेरी सिंपल। ये a की वैल्यू निकालना है, तो यदि मैं इसको पूरे को 0 के बराबर मान लूँ, कि ये मान के चलते हैं कि 2a + 3 जो है 0 के बराबर, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे। तो 0 होगा कब, जब a बराबर क्या होगा -3/2 a की वैल्यू। इस तरह यहाँ से b की वैल्यू तो बड़े सिंपल से आ जाएगी, पिछले जैसे है। c की वैल्यू कैसे आएगी, तो 3c - 2 = 0, तो c = 2/3। सब ट्रांसफ़र कर दो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको पता हो गई। अब यहाँ पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो a का मान -3/2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 2/2। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से हमारा क्या बचा -1, और यहाँ से कितना हो गया 4, तो यहाँ कितना आ गया 3। क्या बात समझ पाए आप, आंसर आ गए। तो इस तरह से बड़े सारे सवाल आएंगे, और स्क्वायर पे दे रखा होगा, 0 के बराबर रखा होगा, और आपसे ऐसे कुछ सवाल, यहाँ कुछ भी बना सकता है वो। अभी तो मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, स्क्वायर बना सकता है, क्यूब बना सकता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम के जब भी सवाल आएंगे तो ये सिंपल ही होते हैं। मेन होता है कैलकुलेशन, टाइम आपको बचाना है, और वो हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, आपकी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कराना चाहता है कि बच्चा एक एग्ज़ाम में फंसा रहे। इसलिए वो क्या करेगा, इसका क्यूब बना देगा, 4 कर देगा, 3 कर देगा, और ऐसे सवालों में आपको उलझाए रखेगा। तो होते सिंपल है, वो आपका टाइम देखना चाहता है। एग्ज़ामिनर जो होता है वो जानता है कि बच्चे से बनता है, लेकिन कितना अच्छा बनता है कम टाइम में, वो ये जानना चाहता है, और उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है जो ये सब जानते हैं। चलिए, तो आते हैं हम नए सवाल की तरफ, और सवाल हमारा है इसी से रिलेटेड ही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसने चेंज करके रखा है। तो इसको या टाइप 3 मान लेंगे, या तो इसको टाइप 1 मान लेंगे स्क्वायर का, तो ये अब जो है तो ये टाइप 2 कहला जाएगा। सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह देगा कि x² + y² + 4x + 4y + 8 = 0। तो फाइंड द वैल्यू x + y की वैल्यू क्या होगी। क्या लिखा है, x/y। अब इस बार हमारा सवाल इस फॉर्मेट में हो गया है, ये भी स्क्वायर का ही है।
तो इस सवाल को देखने के बाद कई बच्चा तो छोड़ के चला आएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि हम x और y की कौन से वैल्यू एज्यूम करें। पिछली बार तो हम बहुत जल्दी कर लेते थे, फटाफट आंसर आ जाता था, लेकिन इस बार हम ऐसा कोई भी x y के वैल्यू इतना जल्दी एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि हमारा क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो क्या ऐसा करें? तो यदि आप अच्छी नज़रों से देखें, बेहतरीन वाली है ना, तो इसको और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यानी x² प्लस 4x प्लस 4, क्या मैं इसको 4 लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? तो ध्यान से देखें तो ये एक सवाल हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, यानी ये a है और ये b है। या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, तो इसको 2ab कैसे बनेंगे? तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2ab, इसको भी ऐसा मैं लिख सकता हूँ 2ab, b मतलब 2। क्या मेरी बात समझ पाए? और ये किसका फार्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से भी हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिजिक्स तो है ये सवाल, और ये किसके बराबर है? 0 के चल ही रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी -2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब आ गए हमारे x y के वैल्यू। अब जब आ गए हैं तो इसको मान रख देंगे हम x और y की जगह। तो x क्या है हमारा? -2 है, y क्या है? -2 है, और -2 -4, ये हमारा आंसर है। ये तो पूरा थ्योरी हो गया, पूरे एक एक चीज़ मुझे सॉल्व करना पड़ गया। ये इस तरह नहीं करना है। तो आइए हम आपको इसका एक ट्रिक समझाते हैं। यदि एग्ज़ाम में आएगा तो ये तो पूरा बेसिक हो गया। एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे हल करेंगे? तो एग्ज़ाम जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो एग्ज़ाम में क्या करना है कि जो x और y के प्रोडक्ट वाले हैं, x और y, x का प्रोडक्ट है ये, x का, y का प्रोडक्ट है, तो इन पे हमेशा फोकस करना है, x और y पे, जो इनके गुणात्मक में है। x के गुणात्मक कौन है? 4, y के गुणात्मक कौन है? 4, इसी पे फोकस करना है और कुछ नहीं। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का डिवाइड कर देना है दोनों में, और इसके सामने जो साइन होगा उसको चेंज कर देना है। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? -2 का डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? -2। ये किसकी वैल्यू हो गई? x की। यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -2। यहाँ से भी -2, यहाँ क्या बात समझ पाए? तो आइए हम आपको एक सवाल और इसी तरह देते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं सॉल्व करना है, ये थोड़ी हमारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ऐसा पैटर्न ये नहीं है। ये तो आपको मैंने पूरी थ्योरी समझाई कि ये ऐसा सवाल आता है और ऐसे इस तरह से है, तो ये प्रूफ होता है कि हाँ -4 है। क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ ले जाता इस अप्रोच से तो आपको पता ही नहीं चलता ऐसे कब तक किसको रटेंगे आप। तो पहले मैंने आपको थ्योरी समझा दिया कि ऐसे सवाल हल होगा, यहाँ से x और y के मान निकलेंगे, और जो मान रखने पर हमारा -4 आएगा वहीं यहाँ चीज़ करने से भी हमारा मान। अच्छा, ये बात मैं मानता हूँ कि लोगों के बीच मन में डाउट आता होगा कि इसी पे क्यों ऐसा हम काम करते हैं, ऐसा यहाँ ही क्यों होता है, और ये साइन क्यों चेंज हो जाते हैं। यदि मैं इसको ना बताता तो यहाँ तो मन में डाउट आ सकता था। तो उसके लिए आप सोचें कि जब मैंने इसको बनाया था तो यहाँ क्या किया था? 2 का डिवाइड किया था और x का ही प्रोडक्ट मिला था। सेम यहाँ भी 2 का डिवाइड किया था, और यही तो गुणात्मक है, यही गुणात्मक है, तो यही तो आगे चल के x और y बनाते हैं, और जो क्या हो जाते हैं 0 के बराबर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ 2 का डिवाइड करा के माइनस करा देता हूँ। इज़ दैट क्लियर? चलिए, तो एक सवाल और मैं देता हूँ, सभी लोग करेंगे और फिर मैं तो बताऊँगा ही। तो अब मैं कोई भी थियरी नहीं आपको बताऊँगा,
डायरेक्ट वही अप्रोच पे ले चलूँगा जो अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो आपको आंसर किसका देना है? x माइनस वाई का। सॉल्यूशन किसका देना है? x माइनस वाई का। अब आपको सवाल दिख गया है एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, x भी है y भी है, x भी है y भी है, प्रोडक्ट भी है और ये भी है, यानी ये सेम ऐसे टूटेगा दो पार्ट में, तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन आप तोड़ नहीं पाएंगे इतने जल्दी, क्योंकि आपको एग्जामिनर क्या करता है, फंसाता है हर सवालों में कि इतना जल्दी वो सोच ही ना पाए। तब हमने आपको अप्रोच बताया क्या है कि जब भी ऐसे सवाल आपको दिख जाए तो हमें सिर्फ x के प्रोडक्ट और y के प्रोडक्ट पे काम करना है। और क्या काम करना है? सिंबल से 2 का डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ भी 2 का डिवाइड, यहाँ भी 2 का डिवाइड, यहाँ से ये 2 का डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वो भी साइन माइनस का, तो किसका आ जाएगा? प्लस। तो x की वैल्यू आपको मिल गई +2। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? -3। वेरी सिंपल। अब बस x और y का मान पूछा है, x y रख दो, x की जगह 2 है, y की जगह -3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5। क्या बात समझ पाए आप? चलिए, तो अब हम आपको एक सवाल और देंगे इसी तरह का, और इस बार आप उम्मीद करूँगा कि सभी लोग हल कर लेंगे। ठीक है, आते हैं समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 17/2 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब पहली बार देखेगा कोई लड़का और उसको ये यदि भूल गया तो वो जा सकता है फर्स्ट वाली अप्रोच में, तो उसकी गाड़ी रुक सकती है। क्यों? क्योंकि ये उस तोड़ नहीं पाएगा। वो कोई पॉइंटों में आएगा, कोई रूट पे आने लगेगा, तो ऐसे सवालों में उलझ सकता है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि सवाल के पैटर्न को समझना है और अप्रोच पे फोकस करना है। बस आपके बड़े सिंपल सवाल होंगे और बड़े आसान से आ जाएंगे। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू आपको निकालनी है x प्लस वाई की। x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, फाइंड। तो जैसा मैंने कहा कि जब भी ये सवाल आपको दिख जाए तो आपको कहाँ सिर्फ फोकस करना है? प्रोडक्ट पे। यहाँ से 2 का डिवाइड, यहाँ से भी 2 का डिवाइड, तो x यहाँ से 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा? x का सोल्यूशन मिलेगा -5/2, और y का भी आपको क्या मिल जाएगा? -5/2। बस x प्लस वाई की जगह आपको रख देना है। तो x की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी? -5/2 प्लस यहाँ से हो जाएगी आपकी -5/2। ऐड कर देंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा? 2, ये आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल टू -5 इज द आंसर। क्लियर दोस्तों? क्या ये बात आपके समझ पाए हैं? ठीक है, अच्छा चलिए। अच्छा, इन सवालों में वेरिएशन कुछ भी कर सकता है। यहाँ 5 रख सकता है या 3 रख सकता है, 2 रख सकता, कुछ भी रखे, डजंट मैटर। बस आपको अपने सवाल पर फोकस करना। क्लियर? चलिए, आइए एक अंतिम सवाल इसी तरह का हम आपको देंगे, फिर इसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। अगला है आपके पास एक और सवाल मैं देता हूँ आपको, और ये अच्छा सवाल होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8z प्लस 20 इक्वल्स टू 4y। Find the value x plus y
माइनस जेड इक्वल्स टू व्हाट विल बी आंसर। आपको ये आविष्कार दे दिया सवाल। अब बच्चा देखेगा कहेगा इसमें तो जीरो ही नहीं है सर जी, तो कैसे हल होंगे? तो आपको परेशान नहीं होना है। इक्वल किधर क्या दे रखा 4/, इधर ले आओ, आएगा कैसे नहीं। तो सॉल्यूशन हम करेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू क्या आ गया? अब बन गए आपके। अब बड़ा आसान हो गया भाई सवाल हमारा, अब हल कर लेंगे। तो मैंने हमेशा कहा आपको कि प्रोडक्ट पे फोकस करना है, इस पे। कोई कहेगा सर इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो नहीं है तो जाने दो, क्या परेशानी है आपको? जो नहीं है नहीं है, जो है उसको निकालो। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी आपकी? -4। वाई की वैल्यू कितनी आएगी? +2। और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कुछ नहीं है तो 0। अब बस पुट कर दो, तो एक्स 0 प्लस बाई 2 माइनस जेड -4, 0 प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? 6। ये आंसर आपका। क्लियर? ये थे हमारे टाइप 2 स्क्वायर से रिलेटेड। ऐसे हमारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको हल कर लेना है। और अब सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा परेशान होने की नहीं ज़रूरत है। बस आप धीरे धीरे देखते जाएंगे, एक बार दो बार देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और ऐसे सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो अलजेब्रा के, तो कहीं ना कहीं आपको ये टकरा जाएंगे सभी। तो आप ध्यान रखें, जब भी सवालों को देखें तो उसके पैटर्न को पहले समझें, पैटर्न किस फॉर्मेट पे बना हुआ है और क्या हमने इसको फॉलो किया है। तो फॉलो किया है तो फिर कौन सा हमारा अप्रोच लगेगी और हल कर देना है। आइए अब एक नए टाइप पे हम चलते हैं। अब ये आपका अलजेब्रा का ही है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, ठीक। अच्छा, ये कैसा टाइप चल रहा है? तो पहली बार था फर्स्ट टाइप, सेकंड है स्क्वायर का टाइप 2, और टाइप 2 के ये सब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे टाइप 3 में आपके, कि यदि आपको क्वेश्चन गिवन होगा इफ 4x स्क्वायर प्लस 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड x, फाइंड x। x का क्या मान लो? अब देखिए इस सवाल को यदि गौर से आप देखें तो 1 वेरिएबल है। क्वेश्चन कैसा है? 1 वेरिएबल। वहाँ 2 था, यहाँ कितना है? 1। जब ये 2 वेरिएबल होते थे तो हम सिंपल से भाग करा देते 2 और हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ और स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ मेरा 1 ही वेरिएबल है और स्क्वायर ही है। तब क्या होगा? तब थोड़ा सा इसमें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। ऐसे कुछ सवाल आते थे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराते थे, फिर इसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे कि इन दोनों को ऐसा हम तोड़ें कि इन दोनों को जोड़ने घटाने पर हमें इतना मिले। ऐसा हम हल किया करते थे। वहाँ हमें x के 2 वैल्यू मिला करते थे। यस, क्या आपको याद आ रहा है? तो 2 मान मिला करते थे, तो उसमें क्या होता था? एक प्लस का होता था और दूसरा मान किसका होता था? माइनस का। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल होते थे और स्क्वायर होता था। तो आप ध्यान रखें, जितने स्क्वायर इस वेरिएबल के उतने ही वैल्यू होगी, उतने ही मान होंगे। इसलिए इस सवाल में हमें x का भी अभी एक गुणात्मक मान है। एक्स स्क्वायर का ये क्या है? गुणात्मक मान है, और यहाँ भी है। तो ये हटना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? हटना चाहिए। और जब तक हटेगा नहीं
तो हम सलूशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हटाना है यहाँ से जब हम हटाएंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये हटेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर का होगा इसका गुणात्मक हमेशा सिंगल होना चाहिए, यही बस होना चाहिए। इसके गुणात्मक में कोई भी हमारा मतलब अचर वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए वेरिएबल के साथ स्क्वायर वाले, यानी ये हमारा सिंगल होना चाहिए एक्स स्क्वायर। अभी तक मैंने जितने सवाल आपको पढ़ाए हैं आप देख चेक करेंगे तो स्क्वायर वाला हमेशा सिंगल आता था, लेकिन यहाँ साथ में कांस्टेंट आ गया। ये क्या है, हमारा ऐसे आंसर नहीं दे सकता। मैं डायरेक्ट इसमें 2 का भाग नहीं करा सकता था। यदि मैं डायरेक्ट 2 का भाग करा देता तो हमारा वैल्यू गलत हो जाता और सही मान नहीं निकल पाता, इसलिए पहले इसको भाग करा दिए। तो पूरे में हम किसका डिवाइड कर दिए, 4 का। तो यहाँ तो 0 ही आएगा, यहाँ से हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ आप 2 का डिवाइड करें, तो यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितने मिलेंगे, ±1/2। क्या आप बात समझ पाए, क्लियर? चलो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पर अब ध्यान रखेंगे। तो ये टाइप नंबर 3 था। एक और सवाल देता हूँ, आप हल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 2a माइनस 2b प्लस 4c प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड, क्या आपको फाइंड करना है, a² प्लस b² प्लस c²। चलो, अब इस बार जो सवाल है हमारा, तो यहाँ देखें स्क्वायर वाले को, इसको भी देखें स्क्वायर वाले को, इसको भी देखें स्क्वायर। इसके साथ कोई नहीं है तो अच्छी बात है, इसके साथ कोई नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ है। तो क्या मैं डायरेक्ट इस वाले सवाल को और इसके साथ मैं भाग करा सकता हूँ? नहीं। चलिए इसको पहले अरेंजमेंट कर देते हैं, पुराने जैसे ही सवाल है। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, a² माइनस 2a प्लस b² माइनस 2b प्लस या कि प्लस 1 प्लस b² प्लस माइनस 2b प्लस 1 प्लस 4c² प्लस 4c और प्लस 1 उस पर 0। मैंने इस 3 को तोड़ दिया, एक बार इसके साथ 1 कर दिए, एक बार इसके साथ 1 कर दिए, एक बार इसके साथ। अब देखें सवाल, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ एक। तो यहाँ तो मैं तुरंत 2 का भाग करा दूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट इसके गुणात्मक में कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ 2 का डिवाइड होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सेम इसी तरह b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। लेकिन क्या यहाँ ऐसा कोई वैल्यू आ सकता हमारा? नहीं आ सकता। तो पहले तो मुझे 4 का पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझना अंडरस्टूड की बात है, इसको हल नहीं करना, बस 4 डिवाइड होगा तो ये 1/4 हो जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c² प्लस c प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। बाकी ये आगे रहेगा, समझ पाए? तो यहाँ से फिर जब ये बन जाएगा तो हम 2 का डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/। ठीक, अभी फ़िलहाल हम 1/2 ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू मिल रहे हैं हमें, a b c, वेरिएबल चेंज है, a b c है, इसलिए एक वैल्यू ले लेते हैं। तो प्लस था तो यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। चलिए, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा तो बस वैल्यू पुट कर दें। तो जो हमसे पूछा है वही इसी में मान रख दें। a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, c² मतलब 1/2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 1 + 1 + 1/4। तो सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 विल बी योर आंसर।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब नोट डाउन तो कल ही लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए, कोई भी समस्या होगी इन सवालों में, आपको कुछ भी पूछना होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको बता देंगे रिप्लाई करके। आइए, ये थे हमारे टाइप 3 और अगला स्क्वायर का ही टाइप नंबर 4 है और इसमें कैसे सवाल बनेगा तो देखेंगे। सवाल हमारा है इफ 5x स्क्वायर माइनस 4x बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x प्लस बाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, इस बार थोड़ा सा और चेंजेस किया उसने। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, कैसे हल होगा। तो मैं डायरेक्ट इसको भाग भी नहीं कर सकता हूँ, तो उसे इसका तो कर सकता हूँ टैक्स की वैल्यू मिले, लेकिन यहाँ से y कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो यदि हम बेसिक से सॉल्व करें, पहले बेसिक करा दें, चलिए पहले बेसिक करा दें तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, फिर माइनस 2x ही हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4x बाई हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा मैं तोड़ सकता, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं सब समझाऊंगा आपको। ये मिलके एक हमारा समीकरण बनाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और एक ये 2x का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, x बाई प्लस बाई स्क्वायर बन गया समीकरण 2 हमारे। ये बेसिक है, वही पुरानी अप्रोच, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया x प्लस 1 और यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी x 1 है तो 1 रख देंगे यहाँ। तो यहाँ चलिए आपको समझाते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा ये x माइनस 1 आएगा क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का बन रहा है तो माइनस आएगा, तो x की वैल्यू प्लस 1 आएगी। तो यहाँ हम x की जगह यदि 1 रख दें तो ये 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर -2 आ जाएगा। x y की वैल्यू आ गई, यहाँ रख देंगे तो 1 में 2 जोड़ देंगे, यानी 1 - 2 बराबर -1 आंसर। ये हमारे पूरे बेसिक हो गया। यदि इसको अपने पुराने अप्रोच पे चले तो कैसे हल होगा। तो जैसा मैंने कहा कि बस अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, यदि ये हो गया तो हमें गुणा करना पड़ेगा और भाग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने ये बना दिया था इसलिए। तो यहाँ से एक हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, यदि इसमें 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ से में x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी 1, और यहाँ से भी हम x की वैल्यू यदि 1 रख दें तो ये हमारा y का हो जाएगा। अब y हो जाएगा तो y का फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और सॉरी हाँ, तो यहाँ भी हमारा माइनस ही होगा, तो यहाँ हमारा प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ आंसर 3 आएगा। सॉरी थोड़ी गलती हो गई थी, मिस्टेक, क्योंकि ये माइनस है, -2ab बना, तो ये भी -ab का होल स्क्वायर ही बनेगा, ये भी होल स्क्वायर बनेगा, a-b और a-b का। क्लियर। चलिए तो और ये हमारा दोनों ही है, तो आपको इस पे फोकस करना है, बस 2 का डिवाइड करना है और अपना आंसर लाना है। यहाँ से मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई, यहाँ x से रख दिए 1,
तो ये 4y हो गया, 4y में से हम y की वैल्यू निकाल लें, आंसर आ गया। और यहाँ तो 2 वेरिएबल है इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, एक का निकालो दूसरे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जहाँ सिंगल होती है वहाँ हमें डिवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड, और आप तो नोट डाउन कर ही लेंगे पॉज करके वीडियो। तो आज हमारा यहीं तक, कल हम आपको स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे। आज स्क्वायर हो गया, कल हम आपको स्क्वायर रूट पढ़ा देंगे, और कल के बाद एक अलजेब्रा के हमारे एक्सप्रेशन हो जाएगी लास्ट स्क्वायर वाले, यानी हमारे कौन क्यूब का बचेगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab bc और सी सब में। ये एक लास्ट बचेगा, इसको करा देंगे आपको। इसके बाद अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप जहाँ भी मिले जैसे भी मिले आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो आज इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है। आप इसको पढ़िए, देखिए ध्यान से, ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए और बताइए हमें कि नहीं बन रहा हमसे, तो हम आपको श्योरिटी के साथ पुनः भी एक बार रिवाइज करा के बता देंगे। थैंक यू सो मच। तो आप देखिए वीडियो, और ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब की बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपको हर एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए वेरिएशन के साथ अपडेट करते रहें, और हमारा मोटिवेशन होता रहे कि हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।